इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता दें मुंगेर से, जहां पीठासीन पदाधिकारी की ड्यूटी के दौरान मौत हो गई है। 210 मतदान केंद्र पर पीठासीन पदाधिकारी तैनात थे, जिनकी मौत हो गई है। सहयोगी अमृतेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमृतेश, क्या जानकारी मिल पा रही है? पीठासीन अधिकारी की मौत हो गई है ड्यूटी के दौरान। जी मैं बता दूं कि लोकसभा चुनाव को लेकर जो पीठासीन पदाधिकारी जो सदर प्रखंड के बूथ नंबर 210 मध्य विद्यालय शंकरपुर में मतदान कराने के लिए ओम प्रकाश कुमार चौधरी आए हुए थे, जहां पे आज सुबह सुबह ही उनके हृदय गति रुकने से उनकी मौत हो गई, जिसको लेकर बताया जाता है कि उनके परिवार का कहना है कि हमारे जब इनकी तबीयत खराब, कुछ दिनों से तबीयत खराब चल रही थी, जिसको लेकर जिला पदाधिकारी को हम लोगों ने आवेदन भी दिया गया था इनके द्वारा कि हमें इस चुनाव में हमें न रखा जाए, क्योंकि हमें हमारे द्वारा डॉक्टरों के द्वारा हमें बेड रेस्ट की सलाह दी गई है। लेकिन इसके बावजूद भी जिला पदाधिकारी के द्वारा इनके ड्यूटी पर लगा दिया गया, जिससे आज सुबह ही इनकी हृदय गति रुकने से मौत हो गई है। जी बिल्कुल, तो पीठासीन पदाधिकारी की अचानक मौत हो गई है। फिलहाल वहां पर क्या इसका असर मतदाताओं पर भी देखने को मिल रहा है? जो यहाँ पे मतदाताओं का ये है कि वे लोग वोटिंग करने के लिए आ रहे हैं, लोग बहुत उत्साह से आ रहे हैं, लेकिन जो व्यवस्था थी, लेकिन उनके एवज में तुरंत तत्कालीन दूसरे पीठासीन पदाधिकारी को लगाया गया, जिसको लेकर मतदान जारी करके कराया गया। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अमृतेश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो 210 मतदान केंद्र पर पीठासीन पदाधिकारी की ड्यूटी के दौरान मौत हो गई है। ये बड़ी खबर मुंगेर से। और मुंगेर में लगातार बिहार संपादक अशोक मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मुंगेर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां मुकाबला काफी दिलचस्प है। और आदर्श बूथ केंद्र से अशोक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अशोक जी, आदर्श बूथ केंद्र बनाया गया है और दुल्हन की तरह इस बूथ को सजाया गया है। तमाम जो सुविधा है वो भी मुहैया कराई गई है, ताकि मतदाता को कोई परेशानी ना हो। बिल्कुल, देखिए रश्मि, अभी हम मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के बाढ़ विधानसभा क्षेत्र के 48 और 49 नंबर बूथ पर हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस बूथ को आदर्श बूथ बनाया गया है और दुल्हन की तरह इसे खूबसूरत तरीके से सजाया भी गया है। मतदाताओं को यहाँ पे कोई कठिनाई न हो, इसके लिए बिजली पंखे लगाए गए हैं, पंडाल लगाए गए हैं और कुर्सियाँ लगाई गई हैं, ताकि अगर लाइनें लंबी हो, मतदाताओं को ज़्यादा देर तक रुकना पड़े, तो फिर वो कुर्सी पर बैठ करके अपनी बारी का इंतजार कर सकते हैं। यहाँ पीने के लिए पानी की सुविधा मुहैया कराई गई है और जो सारी सुविधाएं होती है वो यहाँ पे मुहैया कराई गई। लेकिन चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन ये सुविधाएं मुहैया कराती और मतदाता नहीं आते, तो फिर ये सारी सुविधाएं फीकी पड़ जाती। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मतदाताओं की उपस्थिति ने इस आदर्श बूथ को और खूबसूरत बना दिया है। यानी कि जो मतदाता है यहाँ काफ़ी संख्या में मौजूद है और खास करके जो आधी आबादी है वो रंग बिरंगी पोशाक में यहाँ पर है। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ये आदर्श बूथ सही मायने में आदर्श दिखता है कि मतदाता भी यहाँ पर है और बूथ भी खूबसूरत है। आपने वोट गिरा दिया? हाँ गिरा दिए। क्यों आई है वोट गिराने के लिए, सब काम छोड़ करके? हाँ। काहे? अच्छा बात है। अच्छा बात है। वोट गिरेला से की हो है? जितावल जाए, सरकार बनल जाए। सरकार बनल जाए। देखिए ग्रामीण महिलाएं हैं, बेबाक टिप्पणी कर रही हैं, वोट से सरकार बनती है। हाँ। आप बताइए। वोट से सरकार बनती है। सरकार बनती है, हाँ। इसलिए वोट डालने हाँ, के लिए। इसीलिए वोट डालने आए हैं। और सरकार क्या करती है? भलाई करती है गांव के। आओ भलाई करती है। हाँ। तो ये देखिए आदर्श बूथ है और आदर्श महिलाएं भी हैं। सरकार बनाने के लिए ये वोट डाल रही हैं। सरकार का काम क्या है? जनता की भलाई करना। तो इनकी जो प्रतिक्रिया है, ग्रामीण इलाके की महिलाएं, लेकिन जो सधी हुई प्रतिक्रिया है वो बताता है कि भारत और बिहार में लोकतंत्र कितना मजबूत है। आप लोग भी यहाँ आए हैं वोट डालने के लिए, कैसा लग रहा है आपको? सही है सर, ठीक है। ठीक है, सब काम छोड़ के आ गए काहे? वोट देवे सरकार। वोट दिला से की हो है? वोट देला से चाउर दाल मिला है, राशन पानी।
देखिए, वोट डालने से चावल दाल और राशन पानी मिलता है, जी। ये महिलाओं की प्रतिक्रिया है और खूबसूरत प्रतिक्रिया है। इसको आप कह सकते हैं कि महिलाएं समझती हैं कि हमारी जो मूलभूत समस्या है, उस समस्या का निराकरण अगर हो सकता है तो कोई न कोई सरकार कर सकती है, और सरकार को बनाना, सरकार को बदलना, सरकार को बिगाड़ना हमारे हाथ में है, यानी कि जनता के हाथ में है। यहाँ पे देखिए, भारी संख्या में महिलाएं हैं और यहाँ पे लोग के चेहरे पर मुस्कुराहट है। कहीं ये तनाव नहीं है कि वो जिस काम के लिए आई हैं उसमें उन्हें विलम्ब हो रहा है। मतदाता अपनी बारी